तो पहले के समय में जो पूजा होती थी और अभी जो पूजा हो रही है, तो उसकी पूजा की विधि में कोई परिवर्तन आया है कि सेम वही चल रहा है? नहीं, नारायण नागबली की जो पितृदोष की पूजा है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जो शास्त्र के विधान से दिया हुआ है इसलिए उसको 3 दिन का ही समय लगता है। लोग हमें अभी कह रहे हैं कि हमें पंडित जी हमारे पास समय नहीं है, 1 दिन में पूजा करवा दो, लेकिन ऐसी पूजा यहाँ पर होती नहीं है। वो 3 दिन का ही प्रोसेस है पूरा। अच्छा, बहुत से लोग जो बाहर से आते हैं वो चाहते हैं कि कम समय में ही ये पूजा हो जाए, तो ऐसा भी आपको देखने को मिलता होगा? ऐसा है, हमें देखने के लिए वो मिलता है। हाँ। लेकिन ऐसा शास्त्र में और वेदों में उसका प्रावधान ही नहीं है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? इसलिए लोगों को 3 दिन त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में रहना ही पड़ेगा उस पूजा के लिए। अच्छा, जैसे हमारा देश जो हिंदुस्तान है अब मॉडर्नाइज के तरफ आगे बढ़ रहा है, तो लोग पूजा की तरफ जो अभी की युवाएं हैं वो कम रुचि रख रही है, तो क्या हमारे पूजा पे भी कोई संकट आ रहा है? ऐसा कुछ है कि पूजा का करने लोग कम कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। अभी ये जो भारत है, इस भारत में हिंदू धर्म की बुनियाद बहुत पक्की हो गई है, इसलिए हमें ऐसा कुछ संकट नहीं लग रहा है। सिर्फ उन लोगों को अगर अच्छी तरह से गाइडेंस किया जाए, जो प्रॉपर शास्त्र में विधान है वो अगर उनको बताया जाए, तो वो लोग भी उसमें रुचि रखते हैं। अच्छा, तो ये पूजा में जैसे कि नागबली पूजा में कौन कौन लोग बैठता है? पितृदोष की पूजा जो है नारायण नागबली के लिए, उसके लिए कोई भी पूजा में बैठ सकता है। नहीं, जैसे कि महिलाएं भी बैठ सकती है? नहीं, वो महिला के हाथ से पूजा नहीं होती, वो सिर्फ पुरुषों के हाथ से ही होती है। और ऐसा है कि पूजा करते समय वो बच्चा उतना उम्र में ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ संस्कृत श्लोक है, कुछ मंत्र है जिसका पठन उसके मुंह से उच्चारण होना चाहिए। तो इसके लिए उसका ज्यादा से ज्यादा 12-15 साल के ऊपर का जो भी इंसान होगा, अच्छा, और जो फिजिकली फिट होगा, वो कोई भी इंसान ये पूजा कर सकता है। तो पूजा में क्या क्या सामान का यूज किया जाता है? जैसे पूजा चढ़ावा, ये सारा पंचामृत पूजा होती है, कलश होते हैं, मूर्तियां होती है, ब्रह्मा जी का पूजन होता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यमराज और तत्पुरुष और गोपाल कृष्ण, इन सब का पूजन उसके अंदर होता है। तर्पण किया जाता है गोपाल कृष्ण जी के ऊपर। अच्छा। फिर एक नारियल के ऊपर मूर्ति बनाया जाता है जिसको नारायण संबोधित किया जाता है। अच्छा। अपने परिवार में जो भी अकस्मात मृत्यु गए उन सबको प्रतीक समझकर उसका पूजन कर उसको अंतिम संस्कार किए जाते हैं। ये सारा पूजा का प्रोसेस है। अच्छा, और ये त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग है, इसका क्या महत्व है महाराज जी? ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अनूठा ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11 है वहां पर सिर्फ शिव जी का ही पूजन होता है, लेकिन ये त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र अनूठा ज्योतिर्लिंग है कि इसके अंदर तीनों भगवानों का पूजन किया जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और वो तीनों भगवान जो पिंडी है शिव जी की, आपने जब भी पिंडी देखी होगी तो उसके बीचों बीच एक पत्थर होता है, जी। उसे शालूका कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर एक छोटा गड्ढा है और गड्ढे के अंदर अंगूठे के आकार के 3 लिंग है।